तो पहला लेसन है स्टोरी का, निको बॉबिनस। इसको आप ज़रा ध्यान से देखें। सबसे पहले हम इसके वर्ड्स मीनिंग क्लियर करते हैं। थोड़ा सा जल्दी से मैं आपको इसको क्लियर करवा दूं ताकि आपको समझ आ जाए। कुछ वर्ड्स हैं जैसे वो कहता है कि इसके बाद आपको मैं समरीज की बताता हूँ ताकि स्टोरी हम आराम से समझ सकें। डेफ्ट एक लफ्ज़ है, इसका मतलब सिली यानी बेवकूफ़ के बारे में आप मीनिंग इसके होंगे। जर्कन एक लफ्ज़ लिखा हुआ है जिसका मतलब आप देख रहे हैं स्लीव, जैकेट आप कह सकते हैं। इन शॉर्ट ख़ास किस्म की जैकेट है जिसकी वो नहीं होती, स्लीवलेस यानी आस्तीनें नहीं होती। रोलर एक लफ्ज़ लिखा हुआ है। आ हेवी सिलेंड्रिकल स्टोन एक बहुत भारी भरकम वो होता है पत्थर नुमा एक सिलेंडर की शक्ल बनी होगी या भारी कोई भी चीज़ जो कि किसी ज़मीन को सतह को बराबर करने में, लेवल करने में इस्तेमाल की जाती है। तो उस सेंस में इसको वो क्लियर कर दिया जाता है मीनिंग के हिसाब से। शटर्स अगर हम कहेंगे तो किसी भी चीज़ को कवर करने की जो चीज़ होगी, जैसे दुकान के शॉप्स के शटर्स होते हैं उसको हम कह देते हैं शटर। तो यहाँ पर है वुडन विंडो कवर्स। स्क्वर्म एक लफ्ज़ है, स्क्वर्म इसको कहते हैं टू रिगल और ट्विस्ट द बॉडी, यानी जिसे आप कहते हैं जिस्म को सुकेड़ लेना, बिल्कुल दबोच लेना ताकि किसी तंग सी जगह से आप आसानी से निकल सकें। उस प्रोसेस को, एक्शन को रिस्ट कह देते हैं या रिगल, और वैसे स्क्वर्म इस स्टोरी में है। वीड आमतौर पे जड़ी बूटी को कहते हैं, तो यहाँ पर वही है पुल अप वाइल्ड प्लांट्स, इंग्लिश में वाइल्ड प्लांट्स के नाम से आप याद कर सकते हैं, अनवांटेड प्लांट्स भी कह सकते हैं। ये सारे वर्ड्स आप ध्यान रखें। और इसकी नेक्स्ट वी गो फॉर समरी। निको बॉबिनस एक्चुअली एक लड़के का नाम है और वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ उसकी क्वालिटीज़ हैं, उसके वो जो भी हालात है वो उसको फेस कर लेता है। हत्ता कि who never stuck his tongue out at the prime minister, कहीं भी कोई भी कुछ उसको करना पड़े वो एक बोल्ड है, ब्रेव है, कॉन्फिडेंट है। उसकी एक फ्रेंड है रोज़ी के नाम से, रोज़ी उसकी एबिलिटीज़ को जानती है। रोज़ी भी एक उसकी बहुत बेस्ट फ्रेंड है जो कि उसके हर अच्छे बुरे वक्त में उसके साथ है, और वही आगे जो आप सुनेंगे एडवेंचर्स उसके अंदर उसका बहुत रोल है, कैरेक्टर है। ये दोनों जानना चाहते हैं, एक सोचते हैं कुछ किया जाए, तो दोनों तय कर लेते हैं कुछ एडवेंचर करने के लिए। लेकिन वो कहता है कि निको बॉबिनस कह देता है कि चलें कुछ वीडिंग कर लेते हैं, यानी कुछ प्लांट्स की ट्रिमिंग करते हैं, सफाई करते हैं। लेकिन रोज़ी जो है वो कहती है हम लैंड ऑफ ड्रैगन्स को एक्सप्लोर करते हैं, तलाश करते हैं। लिहाजा वो इसको इंटरेस्टिंग समझते हैं एक्टिविटी को, और उसको वो जाने के लिए कोशिश निकल करते हैं। तो उसके लिए वो प्रेपरेशन है, कुछ खाना पीना साथ लेके चलते हैं और फिर वो यानी रवाना होना शुरू हो जाते हैं। चलते चलाते एक अर्ली टाइम होता है, सबसे पहले वॉचमैन से इन्हें गुजरना पड़ता है। वॉचमैन पूछता है हाँ जी किधर जा रहे हैं, और फिर वो बताते हैं हम लोग इतना काम जा रहे हैं, और वो क्लियर नहीं करते उस आइडिया को जो वो जाना चाह रहे होते हैं। हाथ में कुछ खाना पीना भी इनके पास होता है, वो भी उस खाने पीने को मतलब जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से इजाज़त नहीं मिलती वॉचमैन से, तो ये भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते इनका खाना पीना गिर जाता है, स्पेशली वो बंस यहाँ जिक्र किया गया है। लेमोनेड होता है, बंस होते हैं, वो उनके जो खाना पीना होता है वो सारा गिर जाता है। लेकिन फिर भी बहरहाल वो भागने की कोशिश करते हैं और भागते हैं। नाइट वॉचमैन चूँकि अर्ली टाइम होता है, सुबह होने वाली होती है, लेट नाइट का टाइम होता है, इसलिए फिर वो वहाँ से भाग ही जाते हैं उससे। आगे चल के लैंड ऑफ ड्रैगन जो है उसकी उन्हें वो तो रास्ते में काफ़ी एडवेंचर्स, उससे पहले ही उन्हें एडवेंचर फेस करना पड़ जाती हैं। और फिर वो उनके पास ही एक रुकते हैं ये लोग गार्डन के पास। गार्डन में उन्हें एक शख्स का सामना करना पड़ता है जो भी एक सुपर नेचुरल टाइप का शख्स है, जिसके पास कुछ अजीब सी साउंड है उसकी, बड़ी ही भद्दी सी आवाज़ जिसे कोर्स साउंड के नाम से, वॉइस के नाम से जाना जा रहा है। तो वहाँ भी उसको नज़र आते हैं, वो उससे भी डर जाते हैं। निको बॉबिनस उसके हाथ आ जाता है। निको जो है वो असल में उसका शॉर्ट नेम है निको बॉबिनस का, तो निको निको के नाम से उसे पहचाना जाता है।
अब निको और रोज़ी जो हैं वो दोनों भागने लगते हैं और वहाँ से निकलते हैं उस बंदे से, लेकिन वो जो है निको उसके काबू आ जाता है। वो उनसे थोड़ा सा मुकाबला थोड़ा बहुत करता है, क्योंकि ये पहले मैं बता चुका हूँ कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसकी पावर्स हैं उसके पास, बॉय जो है निको बॉबीनेस। वहाँ से वो फिर बड़े कुछ थोड़ी सी उसको चोट भी लगती है, वो दीवार से भी ये दीवार पे आ जाता है। उसकी गार्डन की दीवार होती है, एप्पल ट्री, वो चाह रहे होते हैं कुछ एप्पल भी ले लें अपने साथ ताकि कुछ खाना पीना भी बढ़ जाए, लेकिन वहाँ उन्हें एक और ही सामना हो जाता है वहाँ पर। तो वो सारा कुछ ही डर भी जाते हैं ये दोनों और उससे भागने की कोशिश करते हैं। और वो लेकिन उससे वो कोशिश करता है कि उससे मुकाबला करेगा। मुकाबला करते करते वो यही होता है कि फिर वो बच निकलते हैं और फिर थोड़ा सा उन्हें वो हो जाता है, गार्डन का सहारा मिलता है। गार्डन की दीवार से जो है वो गिर जाता है। लेकिन वो जो मैन है, यहाँ पर मैन असल में एक कैरेक्टर है जिसको वो एक जादूगर टाइप का मैजिकल मैन या मैजिशियन कह सकते हैं, वो उन्हें टकर जाता है। उसी को वो भागता है, इनके पीछे पीछा करता है। वो करते कराते भागते भागते ये एक शेल्टर एक होता है, कमरा नुमा शेल्टर, तब पनाह जिसे कहते हैं, वहाँ जाके कूद जाता है। अंदर से कुंडी वगैरह लगा लेता है दरवाजे की, वो पीटता रहता है दरवाज़ा। एनीवे वो इनकी ये सिलसिला ये चलता रहता है। और फिर वो रोज़ी भी इसी ड्यूरिंग में कहीं ना कहीं हेल्प आउट उसे कर रही है कि आवाज़ उसे हौसला देती है और भागते हैं दोनों, वहाँ से निकलते हैं। ये भी आप ध्यान रखें कि वो घर से निकले हैं लैंड ऑफ ड्रैगन्स के लिए, लेकिन अभी रास्ते में ही उन्हें वो वॉचमैन से जान छुड़ाई। फिर उन्होंने बाग में आकर रास्ते में इन्हें डॉग भी डरा देता है और वो ठोकर लग जाती, गिर जाते हैं ये लोग। फिर आगे फिर वो मैन का सामना आ गया इन लोगों को। तो ये सारा सिलसिला चलता रहता। फिर वो जैसे ही वो बाग में होते हैं, वहाँ पर उन्होंने एक अजीब सी टनल सी गार नुमा कोई जगह सी नज़र आ जाती है ना। उस जगह के में गार के अंदर जैसे ही एंट्रेंस होती है, वहाँ पर वो मुश्किल अंदर अंधेरा होता है, देयर इज़ नो लाइट एट ऑल, नॉट अ सिंगल बल्ब वॉज देयर। सो वो सारा हालात अजीब से होते हैं, स्लिपरी जगह होती है और वहाँ पर उन्हें अजीब सी आवाज़ भी आ जाती है। लेकिन वो आवाज़ असल में रोज़ी की आवाज़ आ रही होती है, वो उसे हौसला दे रही होती है, क्योंकि वो इस फ़िलहाल टनल में अकेले महसूस कर रहा होता है, सारा एडवेंचर खुद ही फेस कर रहा होता है। करते कराते बहुत मुश्किल से वहाँ पर से अपने जिस्म को सुकेड़ते हुए, जैसा एक लफ्ज़ मैंने आपको बताया है स्क्वर्म का, तो वो स्क्वर्मिंग करते हुए अपनी बॉडी को यानी सुकेड़ते हुए, रिगलिंग करते हुए, ये लफ्ज़ भी यहाँ आया हुआ है, रिगल, सुकेड़ना, बॉडी को दबोच लेना, दबा लेना, पतली सी जगह से निकलने की कोशिश करना। तो करते कराते वहाँ से ये लोग गार के अंदर से बड़ी मुश्किल से वो वहाँ पत्थर पड़े होते हैं, कुछ स्लिपरी जगह होती है और बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ होता है। जिस तरह ये लफ्ज़ आप अभी देख रहे हैं, दरमियान में पिच ब्लैक एक लफ्ज़ लिखा हुआ है। पिच ब्लैक यानी बहुत सख्त अंधेरा जिसे आप कहते हैं। तो वो सारा करते कराते वो सारा उधर पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ से वो उसको हौसला अफजाई करती रहती है रोज़ी जो है, क्योंकि रोज़ी ही सिर्फ रोज़ी को पता है कि इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ हैं, पावर्स हैं। सो लिहाजा वो समझाती रहती है। फिर इसे एक थोड़ा सा गार के अंदर से एक रास्ता सा नज़र आता है, आसमानी रोशनी, सूरज की रोशनी या धूप की किरण वगैरह कुछ इशारा मिलता है कि रास्ता मिलता है, कि काफ़ी देर से वो गार के अंदर ही अपने आप को घसीटता रहता है रास्ता तलाश करने के लिए। लेकिन आगे चल के फिर आखिरकार उसको थोड़ा सा रास्ता नज़र आता है। वहाँ से वो बड़ी मुश्किल से ज़मीन पर लेटते, जिस तरह आपने देखा होगा वो आर्मी वाले को ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ज़मीन पे, इस तरह कोनियों के बल घसीटते हुए, ड्रैगिंग करते हुए वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां पर वो बड़ी मुश्किल से सिर्फ खुद ही निकल सकता है। आगे चल के उसे एक छोटा सा दरवाज़ा सा नज़र आता है। वो अचानक वो दरवाज़ा जो है वो ओपन हो जाता है और निको बॉबीनस जो है वो वहाँ से उसको उम्मीद निकलती है और आते आते वो वहाँ एक ऐसे रूम में आ जाता है। फिर गार से निकल कर रूम के अंदर आ जाता है
जो उसने पहले कभी नहीं देखा होता, और यहीं पर वो स्टोरी एडवेंचर स्टॉप हो जाती है। स्टोरी के बाद आपके लिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपने याद करने हैं। समरी को वैसे ध्यान में रखें, अल्फाज मीनिंग थोड़ा सा क्लियर कीजिए अपने वहाँ से, और मीनिंग थोड़ा सा क्लियर कीजिए अपने वहाँ से, और कोई समरी को 2-1 मरतबा सुने ताकि जहन में एक स्टोरी आपके आ जाए। और कुछ ये क्वेश्चंस हैं, इनको आपके जो नोट्स हैं वहाँ पर भी अवेलेबल हैं, यहाँ से आप पढ़ के उसके आंसर भी क्लियर कर सकते हैं। जैसा वो कहता है हु इज़ रोज़ी, तो आप बता सकते हैं उसकी दोस्त है, और वो भी एडवेंचर में उसको मशवरा देती है, और उसके बड़े अजीब से ख्यालात होते हैं रोज़ी के। इसके बाद जैसे ही क्वेश्चन आंसर्स आप ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, आप उसके बाद एक ये छोटी सी एक्सरसाइज आपको दी हुई है, राइट द लाइन्स ऑफ स्पीच बिलो, पुट द नेम्स ऑफ द स्पीकर आफ्टर ईच वन। ये जो कुछ डायलॉग्स हैं, लाइंस हैं, इसको आपने बताना है किन लोगों ने बोले हुए हैं। जैसा कि पहला अगर आप डायलॉग वहाँ पर एक नज़र रखें तो आपको पहला डायलॉग वो क्लियर कर देगा यहाँ पर, आहा आई हैव गॉट यू नाउ। तो ये आपने बताना है असल में किस के डायलॉग्स हैं। तो पहला डायलॉग अगर आप देखें तो वो मैन के हैं, वो हाँ उसको कह रहा होता है दोनों को, वो निको को, लेट्स पुल अप एवरी सिंगल वीट ऑन योर डोर स्टेप। रोज़ी फिर कहती है कि भाई ऐसा करते हैं, जो अननेसेसरी वाइल्ड प्लांट्स हैं यानी गैर ज़रूरी पौधे जड़ी बूटियाँ, हम वो ट्रिमिंग करते हैं, सफाई करते हैं बाग की, वो उसका मशवरा दे देती है। सी जो है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट आइडियाज़ आई हैव एवर हैड, ये आपने खुद से तलाश करना होगा। फिर आगे डी पे है, ओ ये छोटा सा लफ्ज़ एक निको बॉबिनस कहता है। फिर वो है ई के अंदर, ओपन द डोर एट वंस डू यू हियर। सो ये मैन के अल्फाज हैं, वो जो मैंने बताया आपको, मैन उनके पीछे लग जाता है, एक अजीब वॉइस उसकी डरावनी सी होती है, डर जाते हैं ये लोग। सो वहाँ से ये आप क्लियर करेंगे, बाकी आप खुद से इसको लेसन के अंदर से तलाश करेंगे। आगे है कुछ अल्फाज हैं, लुक एट द लिस्ट ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द स्टोरी। रिप्लाइड, विस्पर्ड, येल्ड, ग्राउल्ड, कॉल्ड आउट, और आस्क्ड एंड शाउटेड। ये अल्फाज जो हैं, ये अल्फाज इनमें से कुछ अल्फाज जो हैं डायरेक्टली वो चीखना के मानों में आ जाते हैं, जैसा कि क्राइड है, येल्ड है, ग्राउल्ड है, शाउटेड है। ये कुछ अल्फाज जो हैं वो उससे के हैं, चीख अल्फाज जो हैं वो उससे के हैं, चीखने के हैं। बाकी ये जो नॉर्मल वर्ड हैं, ये रिप्लाइड है, कॉल्ड आउट है, और आस्क्ड है, और विस्पर्ड है, ये नॉर्मल वर्ड हैं। रिप्लाइड मैंने जवाब देना, कॉल आउट मैंने पुकारना, और विस्पर्ड मैंने सरगोशी करना यानी कान में आस्था से कोई बात कह देना, आस्क मैंने कहना या पूछना, ये उस सेंस में ये आप मीनिंग ध्यान में रखें। इसके एक्सरसाइज के अंदर हैं। इसके अलावा जो कुछ यहाँ आप ध्यान रखें, इसके वर्ड्स आप इडियमेटिक लैंग्वेज एक टाइटल लगा हुआ है यहाँ, इडियमेटिक लैंग्वेज। यहाँ पर कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं आपके लिए। ये जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये कुछ वर्ड्स हैं और इनके सेंटेंस हैं, आप इनके मीनिंग याद रखें। सेट अबाउट समथिंग का मतलब है बिगिन, शुरू करना किसी चीज़ का। सेट समवन बैक, इसका मतलब होता है ताख़ीर कर देना, देर कर देना जिसे आप कहते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है कि भाई सेट इन किसी चीज़ का शुरू होना, जैसे कि कोई मौसम शुरू अगर हो रहा हो तो उसको भी सेट इन कह देते हैं। द विंटर है सेट इन अर्ली दिस ईयर। सो इस सेंस में सेट समवन ऑफ यानी आप जब यूज़ करें तो आप समवन की जगह कोई शख्स लगा सकते हैं, कोई नाम लगा सकते हैं, कोई हिज, हिम, हर यानी प्रोनाउंस लगा सकते हैं। कॉज टू बिगिन यानी किसी चीज़ के शुरू होने का सबब बन जाना, उसको कहते हैं सेट समवन ऑफ। सेट समवन ऑफ एक और मतलब होता है जिसका मतलब होता है कॉज टू एक्सप्लोड,
and cause to begin make someone look attractive। किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन दे देना, अच्छा बनाकर पेश कर देना, उसको भी कह देते हैं सेट ऑफ। सेट ऑन समवन का मतलब है अटैक, हमला कर देना, और सेट आउट मैंने बिगिन, कोई शुरू करना, सेट आउट। जैसे आप कोई सफ़र ही शुरू करते हैं या किसी काम के करने की कोई नीयत कर लेना, उसे भी सेट आउट कह देते हैं। सेट टू का मतलब है किसी काम को बड़े पुरजोश तरीके से शुरू करना, जैसे स्टार्ट एनर्जेटिकली यहाँ में लिखा हुआ है। सेट अप का मतलब उर्दू में आप कहते हैं किसी कायम करना, किसी बिजनेस को, किसी कंपनी को, किसी कानून को, किसी कानून को इस सारे प्रोसीजर में कायम करना, शुरू करना, बनाना, कानून वगैरह की सेंस में, ये सारे मीनिंग इसके आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो ये स्टोरी एक वेनिस की थी। इसके साथ आपके जो नोट्स हैं, नोट्स के अंदर आपने वहाँ जाना है और वहाँ आपको कुछ MCQs हैं आपके लिए और क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये आपने बाकी जो एक्सरसाइज है ध्यान रखें, आपने वो ज़री करनी है, और उसके MCQs इस लेसन के निकोबाबिनस के आपने याद रखने हैं। टेरी जोन्स राइटर का नाम है, वो भी याद रखना है। और नोट्स आप अगर पहले नहीं पढ़े तो आप इसे तसल्ली से पढ़ें, स्टोरी आपको समझ आ जाए, 2-3 मरतबा इसको सुन लें, अगर थोड़ा डाउटफुल हो जाए फिर इसको कोशिश करें रीडिंग कर लें थोड़ी सी, वर्ड्स मीनिंग आपको थोड़े से